साथियों, अब दिल्ली पर एक दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। सन 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद वहां के हालात और बिगड़ गए। इस घोर अव्यवस्था में से व्यवस्था निकालने का काम नवाब सफदरजंग के सिर पड़ा और शिया होने के कारण उनकी शक्ति सीमित थी तथा वजीरों ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। 5 महीने के अंदर ही उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। वह बच तो गया, परंतु चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी। सफदरजंग समझ गया कि उसकी राह में रोड़ा अटकाया जाएगा। एक मुसीबत यह हुई कि सफदरजंग को वहां विद्रोह का सामना करना पड़ा जो उनकी निजी जागीर थे, वल्लभगढ़ और रुहेलखंड। इनमें से पहले संग्राम में सूरजमल ने उनका विरोध किया और दूसरे में उनका समर्थन। अब हम पहले वल्लभगढ़ के तेवतिया जाट घराने पे एक दृष्टिपात करेंगे, जिसे बनाने में भरतपुर घराने का बहुत हाथ रहा है। 18वीं शताब्दी के शुरू में, बहुत संभवतः औरंगजेब के जीवन काल में, गोपाल सिंह तेवतिया ने दिल्ली से आगरा और उससे भी आगे दक्षिण की ओर जाने वाले शाही काफिलों को लूटकर कुछ धन और प्रभुत्व अर्जित किया। उसने समझदारी यह की कि तिया गांव के गुजरों के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर पड़ोस के गांव के राजपूत चौधरी को मार डाला। फरीदाबाद का मुगल अधिकारी मुर्तजा दुनियादार आदमी था और उसने यह गुर सीख रखा था कि जिसे हरा नहीं सकते उसके साथ मिल जाओ। गोपाल सिंह को दंड देने के बजाय उसने फरीदाबाद का चौधरी नियुक्त कर दिया, जो काफी लाभ का पद था। उसे यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मालगुजारी में से हर रुपए पर 1 आना ऊपर से ले सकता था। गोपाल सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चरणदास बना। इस समय औरंगजेब और बहादुर शाह दोनों की मौत हो चुकी थी और दिल्ली की प्रशासनिक मुट्ठी ढीली पड़ी हुई थी। अध्यक्ष चरणदास ने सोच विचार कर एक जोखिम उठाया और उसने मुर्तजा खान को मालगुजारी देना बंद कर दिया। मुर्तजा खान इस जाट विद्रोही को बिना दंड दिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने चरणदास को पकड़ मंगवाया और फरीदाबाद में कैद कर लिया। चरणदास का पुत्र बलराम सिंह बहुत सूझबूझ वाला और उद्यमी पुरुष था। उसने मुर्तजा खान के सामने अपने पिता की वकालत की और कहा कि यदि उसके पिता को छोड़ दिया जाए तो वह सारी बकाया मालगुजारी चुका देगा, और मुर्तजा खान इसके लिए राजी हो गया। मालगुजारी के लिए दी जाने वाली राशि एक ऐसे स्थान पर चुकाई जानी थी जहां चरणदास भी उपस्थित हो, जिससे धन का भुगतान होते ही उसे छोड़ दिया जाए। दिल्ली गजेटियर में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है। समझौते के अनुसार चरणदास को सिपाहियों के पहरे में वल्लभगढ़ के पास एक तालाब पर लाया गया। जब रुपए की गाड़ी आई और 1-2 बोरियों के रुपए जांचे जा चुके, तब चरणदास को छोड़ दिया गया। जब तक मुगलों को यह पता चला कि बलराम सिंह ने बाकी बोरियों में रुपए की बजाय कोई सस्ती चीज भरी हुई है, तब पिता और पुत्र शरण और सहायता प्राप्त करने के लिए भरतपुर जा चुके थे। सूरजमल ने उन दोनों को शरण दी और सहायता भी। जाटों ने एक आक्रमण किया जिसमें मुर्तजा खां मारा गया और परगना बलराम सिंह के हाथ में आ गया। एक तुच्छ चौधरी द्वारा किए गए इस प्रकार की विद्रोह का दमन करना आवश्यक था। वजीर सफदरजंग ने बलराम सिंह और सूरजमल को बार बार पत्र लिखे कि वह परगने को छोड़ दे, पर कोई फल ना निकला। बलराम सिंह की पीठ ठोककर सूरजमल अपने राज्य को उत्तर में और आगे तक फैला लेने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। उसने वजीर की चुनौती का स्वागत किया। जब सफदरजंग को पता चला कि सूरजमल अपनी सेना का नेतृत्व करेगा, तो उसने निश्चय किया कि वह भी शाही सेना का नेतृत्व करेगा। जनवरी 1748 में वो दिल्ली से रवाना हुआ, लेकिन सूरजमल पूरी तरह तैयार था। सफदरजंग को थोड़े दिन बाद खबर मिली कि अवध के पड़ोस में रुहेलों ने विद्रोह कर दिया है, अतः उसने जाटों से समझौता कर लिया। अगली कड़ी में देखिए कैसे सूरजमल ने रुहेलों को कुचल दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।